हाँ, तो अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं यूकेरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? यूकेरियोटिक सेल। अब ये भी क्या होता है, दो टाइप की होती है, प्लांट और एनिमल। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि सेल वॉल का ले लो आप, प्लास्टिड का ले लो, बस इन्हीं के डिफरेंसेस है इसके अंदर। प्लास्टिड नहीं, सॉरी, हाँ प्लास्टिड हो गए अपने, या फिर मान लो क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये बोल लो, इन्हीं का डिफरेंस होता है। एक सेंट्रियोल का डिफरेंस होता है, बस यही 3-4 डिफरेंसेस है इसके अंदर। तो मैं फर्स्ट आपके सामने प्लांट सेल, इधर अपने ले लो आप एनिमल, दोनों के डायग्राम एक साथ ही बनाता हूँ आपके सामने, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में आपको थोड़ी हेल्प मिले। ये हो गई अपनी प्लांट, अभी इसकी शेप पे मत जाना आप, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि सेल गोली होती है, बिल्कुल। अब प्लांट सेल के बाहर अपने सेल वॉल और होती है, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि प्लांट सेल होती है ना, इसके बाहर सेल वॉल होती ही होती है। एनिमल सेल के बाहर में कोई सेल वॉल नहीं होती। अब इसकी जो ये सेल वॉल है ना, ये बनी किसकी होती है? पैक्टिन की, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज, इन तीन चीज़ की बनी होती है, ये ध्यान रखना। ये हो गई अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन दोनों की कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर एक डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर एक ये सेंट्रोल वैक्यूल पाई जाएगी, जो इसका 70% है ना, प्लांट सेल है, प्लांट सेल का लगभग 60 to 70% एरिया कवर कर लेती है, कौन? वैक्यूल। इसके अलावा अपने न्यूक्लियस तो है ही है, जो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये अपन इसके अंदर बना दे रहे हैं न्यूक्लियर पोर। ये क्या हो गया? इसके न्यूक्लियर पोर हो गए, ठीक है। ये इसके अंदर अपन न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं, जो कि डीएनए होता है, या फिर आरएनए तो नहीं होता, इसके अंदर डीएनए होगा। इसके अलावा एक न्यूक्लियोलस बना देते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? केंद्रिका, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अपने क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, वो मैं बनाता हूँ आपको। इसके अंदर एक छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? थाइलेकोइड, और इनके पूरे बंडल को क्या कहते हैं अपन? ग्रेना, या फिर वो पूरे को क्या कहते हैं? ग्रेनम। ये हो गई। इसके अलावा इसके अंदर अपने पाए जाएंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया अपने, और ये वैक्यूल होगी अपनी। इसके अलावा छोटे छोटे अपने राइबोसोम ले लो आप, और छोटी छोटी अपनी गोली किसकी ले लो? लाइसोसोम की। हाँ, इसके अंदर अपने एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ से अपने याल निकाल लो, इसके अंदर जगह मैंने थोड़ी कम दे दी। ये अपने ER होती है ऐसी करके, ये इसी से निकली हुई होती है। ये ऐसी छोटी छोटी ER पूरी चारों तरफ फैली हुई होती है, इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेती है, गहरा सा जाल टाइप में बना लेती है। इसके अलावा अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता सकते हो आप, ये अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई। इसके अलावा अपन गोल्जी बॉडी किधर बनाए? इसी के अंदर बना देते हैं अपन, यहाँ पर नीचे की साइड में। जैसे ट्रांस गोल्जी आ गई, एसिस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी आ गई, जिसकी पुटिकाई आ गई चारों तरफ, ये राइबोसोम आ गई अपने। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। हम इसको आप नेमिंग कर देता हूँ इसकी। ये क्या है? न्यूक्लियस।
जिसके अंदर से अपन सेम देंगे। ये क्या है इसका, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पर अपन इसकी बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेरे पास यहाँ जगह कम है, मैं इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पे कॉपी में लिख लेना। यहाँ पर ये हो गया अपने क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इन जितने भी मैं सेल ऑर्गेनल्स बता रहा हूँ ना, ये इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में। ये अपना यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट लिख देते हैं अपन। ठीक है, यहीं पर अपन क्या राइबोसोम के बारे में बता सकते हैं, ये राइबोसोम हो गया। ये भी अपने यहाँ पर कौन सा होता है, 80S होता है। 80S की दो सब यूनिट होती है, 60S और 40S, ये ध्यान रखना। ये अपना गोल्जी बॉडी, यहाँ पर अपन इसको लाइसोसोम कहते हैं। इसके अंदर सेंट्रल्स नहीं होते हैं, किसके अंदर, प्लांट सेल में। ये यहाँ पर होगी अपने वैक्यूल। वैक्यूल के एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे को थोड़ा स्पेलिंग में कंफ्यूजन है। वैक्यूल, ठीक है। ये अपने लगभग इसके मेन ऑर्गेनिज्म सारे बता दिए। इसके अलावा छोटे छोटे अपने माइक्रो बॉडीज भी होती हैं छोटी छोटी। बाकी अपने साइटोप्लाज्म में तो मैं बनाना भूल गया इसके अंदर, एक मिनट। ये अपना साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसमें अपने को एक आपको छोटी छोटी चीज़ें फर्क याद आ रही होगी कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, इनके अंदर क्या क्या फ़र्क होता है, टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते होगे। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इनको अपन याद कैसे कर सकते हैं और कैसे क्या होता है, ये क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। प्रोटोप्लास्ट अपन किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म अपन किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म अपन किसको कह रहे हैं, साइटोसोल किसको कह रहे हैं। ये अपनी सारी हो गई। अभी इधर आ जाते हैं अपन किसमें, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। एनिमल सेल की अपन बात करें ना, एनिमल सेल भी सेम ही होती है। इसके अंदर एक फ़र्क होता है, वो वैक्यूल उधर ये वाली, ये इधर नहीं होगी। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है बिल्कुल मिड में आ जाएगा। तो वहाँ पर तो एक कोने में पड़ा है ना साइड में, यहाँ पर ये बिल्कुल मिड में आ गया। ये लो, यहाँ पर ये अपन इसके न्यूक्लियर पोर बना देते हैं। वही सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। ये अपने न्यूक्लियर पोर हो गए। इसके अपन यहीं से क्या करेंगे, ये अपनी क्या है, ER। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे चिपके हुए होते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन बाकी डिटेल में बाद में आगे सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ेंगे। ये अपने क्या हो गए, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हो गए। मैं इधर राइबोसोम लगाना भूल गया था, इधर भी लगा लेना आप छोटे छोटे राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर यहीं पर आना नीचे की साइड में, ये गोल्जी बॉडी आ जाती है। ये ट्रांस वाली गोल्जी बॉडी है, ये सिस वाली। बाकी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर आपको प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन की पैकेजिंग कैसी होती है, उसके बारे में अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ के लिए। उसके लिए आप नो टेंशन लो। ये अपने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया,
अपने माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पर अपने SCR ले सकते हो आप। यहाँ पर अपने आप सेंट्रियोल ले लो आप इधर, ऐसा करके सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर हो गई है ना। ये सेंट्रियोल यहाँ पर प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ओनली एनिमल सेल में पाया जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा अपने साइटोप्लाज्म तो है ही है। ठीक है, वही जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा यहाँ पर सेम, वही छोटी 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 न्यूक्लियोलस आ जाएगी, ठीक है। बाकी अपने लाइसोसोम क्या, ये लाइसोसोम लगा लो, छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज, ये क्या हो गया अपनी माइक्रोबॉडीज, छोटे छोटे, ये राइबोसोम कर लो, राइबोसोम्स हो गए, ये माइक्रोबॉडीज भी दे दी अपन ने इसके अंदर। इसके अलावा ये न्यूक्लियो, हाँ मैं इसके अंदर एक चीज़ वो बताना भूल गया कि दोनों साइड में यहाँ ना न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, जिसको अपन न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, ये अलग से होता है न्यूक्लियर प्लाज्म। इसमें थोड़ा साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर वही अपने इसको अपन यही शो करा सकते हैं कि ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर, वही न्यूक्लियोलस। यहाँ पर अपन न्यूक्लियर प्लाज्म की स्पेस लिख देते हैं, इधर बना देते हैं। ठीक है, ये अपनी SCR यहाँ पे बना के लगा लो ऐसे कैसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये अपनी गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम हो गया अपने। वैक्यूल तो सिंगल होती है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया नहीं जाता। तो ये अपने किसकी बात कर ली, एक एनिमल सेल की। अब एक मैं जब यहाँ पर एक सेंट्रियोल होता है, ये अलग से होता है, जो कि ओनली किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यूकेरियोटिक सेल है दो टाइप के, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। इसके अंदर एक स्पेशली सेल वॉल पाई जाती है। डिफरेंस क्या क्या हो गए प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, तीन चीज़ एक्स्ट्रा है, जो कि एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल चीज में ओनली एक चीज़ एक्स्ट्रा है, सेंट्रियोल, बाकी सब कुछ सेम है। इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी ये मेन डिफरेंस थे इसके अपने, है ना। हाँ, एक अपन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर अपन डिफरेंस देखें तो एक मेन डिफरेंस क्या क्या हो गए, कि एक तो अपना हो गया जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड है, सेकंड कंपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया अलग आ गया, गोल्जी बॉडी अलग है, वैक्यूल अलग है, न्यूक्लियोलस अलग है, न्यूक्लियस अलग है, क्लोरोप्लास्ट अलग है, ये अलग आ गई। तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बट गए कि आपको हर एक, जैसे मान लो अपने खेत है, उसके अंदर अपन जब भी शादी होती है टेंट लगाते हैं, तो अपन ने खाने की स्टॉल अलग कर दी, नाश्ते के अलग कर दी, डीजे का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, स्टेज का अलग कर दिया अपन ने। तो वैसे इसके अंदर अलग अलग जगह है, कंपार्टमेंट बांट रखे हैं इसके अंदर। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में मिक्स होता है सब कुछ, कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। फिर थर्ड चीज़ इसके अंदर ये हो जाता है कि अपने ऑर्गेनल्स है ना, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड है, वहाँ पर कोई भी एक भी ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। ओनली क्या होता है, प्लाज्मा में। पहली बात, ऑर्गेनल्स के नाम पे एक राइबोसोम होता है, वहाँ पर राइबोसोम के अलावा कुछ होता ही नहीं ऑर्गेनल्स के अंदर, वो भी मेम्ब्रेन। फिर अपन स्पेशली मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो एक भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड तो एक भी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में। तो ये अपने होगी किसकी बात, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों की बात। अब इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपको मिलेगी इसमें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।